ये मैप की क्लास है मार्च 2024 स्टूडेंट्स के लिए। मैप हमें देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, बट कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आने से पहले अगर हम उसके बारे में जान लेंगे या फिर उसका सलूशन कर लेंगे, हम प्रॉब्लम को ईज़िली फेस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम नहीं देना चाहते वो इस वीडियो को फुल देख सकते हैं, बट जो चाहते हैं कि अगेन एंड अगेन अपना एग्ज़ाम देना तो वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास है बिल्कुल फ्री है। हम इस क्लास का कोई भी पैसा आपसे नहीं ले रहे, जस्ट एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने को कहते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका भी फ़ायदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे भी सेम ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जो आपकी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। बात करते हैं प्रेडिक्शन की और पीडीएफ की। लास्ट 1 ईयर के प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हम रियलिटी में सब कुछ अपलोड करते हैं और यूट्यूब के ऊपर फेक काम हम नहीं करते, ना ही हमें करने की ज़रूरत है। अगर आपको रियल एग्जाम टेस्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रेडिक्शन चाहिए जो रीसेंट एग्जाम में आने के हाई चांस हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे बाय कर सकते हो। आप लोगों के साथ वो मैप शेयर करने जा रहा हूँ जिसके 100% चांस हैं आपके रियल एग्ज़ाम में आने के। तो कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको वर्ड कंप्लीट करने हैं, तो उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। सो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मस्ट लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको भी जहाँ पर आप स्टडी करते होगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर आपको भी टास्क 1 मैप डायग्राम दी जाती होगी, बट कभी भी उसकी डिस्कशन नहीं करवाई होगी कि ये डायग्राम को एक्चुअल में लिखना कैसे है। आप वहाँ पर 7,000 देते हो, 8,000 देते हो, 10,000 रुपये देते हो, बट यहाँ पर आप फ्री सीख रहे हो, तो सोच कर देखो आपके लिए कितना बेनिफिट है। बट एक चीज़ है, हमारे ओल्ड लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि फ्री की चीज़ किसी को हजम नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जिनको फ्री का कुछ मिलता है ना, उनको वो हजम नहीं आता। तो आई डोंट नो कि आपको आएगा या नहीं आएगा, अच्छा लगे सुनने में चाहे बुरा लगे, ये आपकी सोच के ऊपर है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे और कुछ भी नहीं मांगते, इस चीज़ को सिखाने का टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो चलते हैं डायरेक्टली हमारे टास्क के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ पर इसने स्टेटमेंट क्या दी गई है, द मैप ब्लो शो 3 पॉसिबल लोकेशन फॉर ए लेजर सेंटर, की 3 पॉसिबल लोकेशन है, जस्ट लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ए, बी और सी। ये इसकी 3 लोकेशन है। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय द सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर, मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट, कि इसका इन्फॉर्मेशन निकालिए, इनकी रिपोर्टिंग वगैरह फीचर वगैरह निकालो और इनका कंपैरिजन करो एक दूसरे के साथ। अब देखो यहाँ पर एक थर्माप्लाट जैसा लगा हुआ है, यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसका मुझे 150 वर्ड कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आप क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है जो आपकी हेल्प करेंगी आपका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारे कीवर्ड हमें अपने माइंड में रखने होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कीवर्ड क्या है, 3 लोकेशन, लेजर सेंटर, इंफॉर्मेशन, फीचर एंड कंपैरिजन। हमें इन 6-7 वर्ड्स के वो हैशटैग्स के ऊपर हमें काम करना है। हमें इसके फीचर ऐड 3 कंपैरिजन करने हैं, लोकेशन इसकी डिसाइड करनी है, इसका सेंटर डिसाइड करना है, इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है और किसका सबसे बड़ी चीज़ है, कंपैरिजन करना है, राइट। अब इन सब का कंपैरिजन हमें करना है, तो इंट्रोडक्शन भी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, हमारा कंक्लूजन भी बेस्ट होना चाहिए और B1 बॉडी पैराग्राफ भी हमारे बेस्ट होने चाहिए। आप सोच रहे होगे कि अब इनको लिखना कैसे है, कैसे मैं वर्ड्स को कंप्लीट करता हूँ। तो चलो चलते हैं हमारी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में उसने क्या कहा है, हमारे इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि द मैप स्टेट द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लोकेशन फॉर ए रिक्रिएशन सेंटर, मतलब कि इसकी जो हमें मैप शो कर रहा है इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लोकेशन है और से रिक्रिएशन सेंटर है। इसका डिफरेंट टाइप के 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो हमें दिखा रही हैं अपना, कहते हैं इसको, शो कर रही हैं अपनी डेजिनेशंस, अपनी स्थिति शो कर रही हैं। ओवरऑल इसका अब ओवरऑल भी हमने लिख दिया है। देयर आर सेवरल पोटेंशियल स्पोर्ट्स, कि वहाँ पर सेवरल पोटेंशियल स्पोर्ट्स बनी हुई हैं, विच स्टैंड डिफरेंट पोजीशन, कि जिन्होंने एक डिफरेंट पोजीशन ले रखी है। देख सकते हो डिफरेंट पोजीशन है सबकी,
ठीक है। विच स्टैंड इन, आप भी ऐसा लिख सकते हो, कॉपी पे लाइन को निकाल लो, कॉपी पे लिख लो, कॉपी पेस्ट कर देना, 7.5 बैंड पक्के हो जाएंगे आपके। कितने बैंड? 7.5 बैंड कॉपी पेस्ट कर दो। ये लाइन आप लिख सकते हो कॉपी पेस्ट कर कर। विच स्टैंड इन डिफरेंट पोजीशन एंड हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है ना टास्क, डायग्राम, मैप, तो आप इसकी फुल कॉपी पेस्ट लाइन कर सकते हो, ये वाला किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या निकल कर आ रहे हैं। ठीक है जी, कॉपी हाथ में रखना, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं कॉपी पेस्ट आपको करवाऊंगा। अब देखिए द फर्स्ट जोन, अब यहाँ पर क्या है कि उसने क्या किया, द फर्स्ट जोन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ प्लेन, कि ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जोन में क्या कर रहा है वो, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में उसने क्या कहा, ऑब्वियसली इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस, की जो ईस्टर्न साइड है ये वाली, कि उसने क्या कहा कि ये बेस्ट प्लेस नहीं है। आप थोड़ी सी मोटिवेशन लाइंस भी लिख सकते हो उसमें, क्योंकि हमने पहले ही बात कर दी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मोटिवेशन थिंग्स को ऐड किया है कि अपने वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। उसने ऑब्वियसली लिखा है इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर द प्रेजेंट एम एज इट इंडस्ट्रियल एरिया विद प्रॉब्ली polluted area, the factor may have negative impact on potential residents। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक थर्मा प्लाट लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये थर्मा प्लाट को एक्सप्लेन नहीं किया भाई, उसमें लिखा नहीं है कि ये थर्मा प्लाट है, ये है वो है, इसमें 4-5 लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसने डायरेक्ट इसका नेगेटिव पॉइंट लिख दिया, ठीक है, कि थर्मा प्लाट है भाई, तो ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट प्लेस नहीं है, प्रेजेंट एम मतलब कि आज की डेट में वहाँ पर रहने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया है प्रॉब्ली, कि पोल्यूशन के साथ हवा की जो पोल्यूशन, हवा पोल्यूशन जिसे बोलते हैं, एयर पोल्यूशन वहाँ पर फैला हुआ है। दैट फैक्टर में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पर लोगों में। अब आपको भी पता है कि एयर पोल्यूशन में रहना बहुत मुश्किल है, बीमारियाँ, बहुत चीज़ें हमें लग जाएगी। क्यों है? डिस्पाइट दिस ए रिवर नियर टू फैक्ट्री, कि फैक्ट्री के पास में ही क्या चल रही है, फैक्ट्री के पास यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिवर है। उसने क्या कहा, रिवर नियर टू, ए रिवर नियर टू फैक्ट्री इज़ द वन पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि एक वन पॉजिटिव एस्पेक्ट है। द प्लेस इन द मिडल ऑफ द मैप एंड अर्बन एरिया, अगर मिडल ऑफ द देखा जाए यहाँ पर, नेक्स्ट, अब उसने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट बी पे आ चुके हैं हम, इन द मिडल, आप भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर लो लाइन्स को। द प्लेस इन द मिडल ऑफ मैप इज़ अर्बन एरिया, अर्बन एरिया अगर आप कोई और डायग्राम कर रहे हो और कोई मैप कर रहे हो तो वहाँ पर आप उसका नेम चेंज कर सकते हो, बट ये वर्ड्स द प्लेस इन द मिडल ऑफ द मैप इज़ एन, इनको कॉपी पेस्ट आप कॉपी पे लिख लो भाई, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। विच कैन बी कम्फर्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज़ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ग्रॉसरी शॉप्स बिसाइड, ये जो बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कंफर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। विच कैन बी, कि जो हम वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी एंड शॉप्स बिसाइड, मतलब उसके पीछे शॉप्स वगैरह हैं, ग्रॉसरी है, जो खाने पीने का, रहने सहने का सब कुछ यहाँ पर मिलता है। द नॉइस एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, कि वहाँ पर नॉइस है बहुत कम है, पुअर क्वालिटी ऑफ एयर है। मेनवाइल कैन बी नेगेटिव साइड ऑफ दिस लोकेशन, की उसकी जो कि नेगेटिव साइड ऑफ एक और लोकेशन है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव लिखा गया है, कुछ नेगेटिव लिखा गया है। नेगेटिव किसके बारे में लिखा गया है, एक थर्मा प्लाट के बारे में। बी बिल्डिंग में क्या रहने सहने का क्या सिस्टम है उसके बारे में। अब आ चुके हैं हम सी के ऊपर, सी अभी खाली है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अगेन इसको रीड करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ तो खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको डायग्राम लिखनी कैसे होती है। और अगर आपको सच में सीरियसली यार, अगर आपको सच में कुछ ना कुछ इस डायग्राम से कुछ सीखने को मिला है, मेरे वे ऑफ टीचिंग से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना यार। कमेंट में अगर कोई मेरी गलती है तो भी बताना, अगर मैंने कुछ अच्छा आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ अच्छा आपको बताने की कोशिश की है, तो भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैंने कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आया हूँ तो लाइक कर देना यार, अगर कुछ बुरा लेकर आया हूँ आपके लिए तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग हूँ
मुझे भी सीखना है, मेरी भी उम्र आप जैसी है, आपकी एज से निकल कर जा रहा हूँ आगे। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ना है, पर सिखा कर भी बढ़ना है, सीख कर भी बढ़ना है। ठीक है जी, चलो चलते हैं लास्ट वन पे। द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर द लेजर सेंटर वुड बी द रूरल एरिया सिंस फॉरेस्ट हैव अ क्विट इनफ एटमॉस्फेयर इज द फ्रेश एयर। कि वहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अगर आप सी की बात करते हैं तो उसने सी में क्या लिख रखा है कि अभी वहाँ पर एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर फ्रेश एयर वगैरह मिलती है, और वहाँ पर अभी कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। जस्ट ओनली यू कैन सी कि वहाँ पर वुड बी रूरल एरिया है, ठीक है, सेंस फॉरेस्ट है, क्विट इनफ, वहाँ पर फ्रेश एयर है, कुछ भी नहीं बना। द स्लाइट ड्रॉबैक्स इज द लोकेशन इज़ फॉर अवे फ्रॉम शॉप्स एंड मे हैव बैड इंटरनेट कनेक्शन ड्यू टू दैट। कि बट वो इसकी एक चीज़ क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है कि लोकेशन इज़ फार अवे फ्रॉम शॉप्स, शॉप से वो दूर है लोकेशन, मतलब कि एज कम्पेयर टू एज ए बी बिल्डिंग, कि वो दूर है लोकेशन, और वहाँ पर इंटरनेट वगैरह की भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है, उसके कारण हो सकते हैं। मतलब कि आप अपने माइंड से एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लेकर आओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बैंड स्कोर कैसा है। अब देखिए थर्ड का कितना अच्छा लिखा हुआ है, इसमें एक कंपैरिजन निकाला कि फॉरेस्ट एरिया है, एयर वहाँ पर फ्रेश मिलती है, बस उसका ड्रेबैक ये है कि हम दूर है थोड़ा सा शॉप वगैरह से, ठीक है, अपनी बिल्डिंग से, बिल्डिंग लिख दो, शॉप लिख दो, पर वहाँ पर मे हैव ए बैड इंटरनेट। मे हैव कि मतलब वहाँ पर हो सकते हैं कि बैड इंटरनेट भी हमें कनेक्शन देखने को मिले। कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला यहाँ कंप्लीट हो गया था हमारा, सेकंड यहाँ पर बी यहाँ पर शुरू हो जाता है, और सी वाला ये कुछ भी नहीं लिखा यार मैंने इसमें। और ये 7.5 बैंड स्कोर एग्जामिनर ने दे रखे हैं, एग्जामिनर ने 7.5 बैंड दिए हैं इस टॉपिक के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो फिर वही बात हमारी सेम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।